बेब्स, मुझे पता है तुझे बुरा लगा, मुझे भी लगा था, पर जो हनुमान अंकल ने बात की उनका पॉइंट तो करेक्ट था ना उसमें। नहीं, बात उन्होंने सेंसिबल की और तो उसे मना नहीं कर सकती। ये बात सच है बेब्स कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी हमारे हाथ में होती है। हम चाहें तो दुनिया की क्वींस बन सकती हैं और चाहें तो पैरों की जुत्तियां भी। ये डिसाइड हमें करना है, ये चॉइस हमारी है। इसमें कोई चॉइस वैसा वाली बात नहीं है बेब्स, हमारी खुद की चॉइस की ही बात है। इधर देख, अगर आगे चल के जब मेरी शादी होती है, वैसे तो मैंने शादी वादी करनी है नहीं, बट इमेजिन अगर होती है और मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है, तो तू क्या करेगी? क्या नसीहत देगी मुझे? जो भी करेगी मेरे अच्छे के लिए करेगी ना, हाँ या ना? तो वही नसीहत आज हनुमान अंकल ने तुझे दी। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेब्स? सच ही तो बोला उन्होंने। और दादू भी तो यही कहते हैं कि सच कड़वा होता है। क्या हुआ मिन्नी? ये अचानक से बिजली क्यों चली गई? कोई नहीं, तो टेंशन मत ले, मैं चेक करके आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। टॉर्च ले ले अपनी। सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है, बाकी पूरे मोहल्ले में तो लाइट है। मैं फ्यूज चेक करके आती हूँ। नहीं मिनी, इतने अंदर में तो फ्यूज बॉक्स कहाँ ढूंढेगी? ओफो यार, मैं ढूंढ लूंगी, तू टेंशन मत ले, ठीक है? इधर खड़ी रह, मैं आती हूँ। आराम से। बेब्स, फ्यूज बॉक्स मिल गया। अच्छा मिनी, देख संभाल कर, हाँ वो बिजली का मामला है। बेब्स, फ्यूज जल गया है और कुछ वायर्स भी। दिखा। यार तूने डरा ही दिया, तू नीचे कब आई? अच्छा ये देख क्या हो गया, ये फ्यूज ही जल गया। अब क्या करेंगे? अब क्या, अंधेरे में तो रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो तेरे हनुमान अंकल से ही बोलना पड़ेगा ना। हनुमान अंकल? पर तूने तो आज सुबह ही उनसे झगड़ा किया इतना सारा, तूने इतना सुना है उन्हें आज, ऐसे कैसे? हाँ ये बात भी ठीक है, पर जब सुनाया था तब थोड़ी ना पता था कि ये बिजली चली जाएगी। हाय, तू कितनी क्यूट है। चल तू टेंशन ना ले, हनुमान सिंह और नो हनुमान सिंह हम खुद फ्यूज ठीक कर लेंगे। और वैसे भी हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, और ये तो 100% श्योर है कि मैं हमारी किस्मत को तेरी में तो नहीं रहने दूंगी, है ना? है ना? मैं एक सेकंड चेक करती हूँ। ध्यान से मिनी। शायद बाहर ही जाना पड़ेगा। हाय और अब्बा, मर गया मर गया मर गया। बस हो गया बल्ली, क्या बच्चों की तरह हो रहा है यार? हो गया। वो इसमें गलती ना हनुमान सिंह की नहीं है। अरे ये माँ बेटी है ऐसी, पहले ना उकसाती है और फिर इल्जाम लगाती है। वो देखा नहीं, वो मुझे से शरीफ बंदे को जेल भिजवा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं खत्री सेठ। हाँ। वो जी पैसों के मामले में भले ही आप चाहे कितने ही कमीने क्यों ना हो, लेकिन आज तक आपने कभी किसी पराई औरत को जो है आंख उठा के भी नहीं देखा है खत्री जी। वाह वाह, क्या बात है। तो माँ बेटी इधर ही आ रही है। ओ भाई मैं तो चलता हूँ, ऐसे लोगों के ना मुंह लगते हैं। ओ भाई खुद की बदनामी हो गई तो वो क्या है ना, कोयले की दलाली में ना हाथ अपने ही काले होते हैं। चलो।
अरे भैया, ये आपको कोई इलेक्ट्रिशियन की शॉप पता है क्या? अरे कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? हलवाई अंकल, इलेक्ट्रिशियन। ओ जी, इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो यहाँ क्यों पूछ रहे हैं आप? हैं? आपको दिख नहीं रहा है? ये हलवाई की दुकान है, जाओ यहाँ से। अरे ऐसे क्यों बात कर रहे हो फालतू में? छोड़ ना मिनी, किसी और से पूछते हैं। अंकल जी, आपको पता है इलेक्ट्रिशियन कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। अरे रहने दे। अदरवाइज मत लेना जी, मुझसे तो पूछोगे नहीं आप लोग, पर मैं ना लेडीज को ऐसे परेशान नहीं देख सकता, इसलिए बता रहा हूँ जी। ये जो खड़ा खड़ा कान खुजा रहा है ना जी, ये है जी इलेक्ट्रिशियन। थैंक यू बोल सकते हो आप मुझे। थैंक यू मेरी मिनी प्लीज झगड़ा मत कर। चल चल उससे पूछते हैं। भाई साहब, आप इलेक्ट्रिशियन हो ना? हमारे घर का फ्यूज खराब हो गया है। अरे हम मंगलवार को काम नहीं करते। लेकिन आज तो बुधवार है। अरे हाँ, तो बुधवार को काम नहीं करते। दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना आपका? काम वाम करना है कि नहीं आपको? अरे भैया, हमारी मर्जी, काम करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे। अरे ऐसे क्या फालतू क्या कर दिखा रहे हैं? नहीं, मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है। चल हमें ना घर ही चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। ओह, अब समझ में आई है क्यों हो रहा है और ये किसकी करतूत है। ओ बल्ली, एक कड़क चाय बना। मिनी चल, अपन तो घर चलते हैं। क्या करेंगे घर जाकर? अंधेरे में रात बिताएंगे? तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चल प्लीज, चल ना यार। कहाँ मिनी? भाई बल्ली, हाँ खत्री सेठ। ओ भाई, गर्मा गर्म चाय और समोसा ले आ। मिनी क्या ना? बैठी ना, अच्छे से पकड़ लेना। ओए आंखें नहीं है तेरी? ओ क्या किया है? ओ शरीफ आदमी बैठ के चाय नहीं पी सकता? ओ दोनों माँ बेटी को देख लूंगा मैं। आपको शर्म नहीं है जब आपने मेरी बेब्स को चीट किया और रहने लगे उस मीता के साथ? जो कहा मुझे कहा से आपको क्या? मेरे हस्बैंड है वो, और ये हमारे घर का आपसी मामला है। आप कौन होते बीच में बोलने वाले? बहुत बड़ी गलती हो गई मार से, जो ये पति पत्नी के मिलन के बीच के न बोल पड़ा मैं। के डॉक्यूमेंट लिया भाई लाले? पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर दिए हैं सर साहब। गांव खेड़े के लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं नौकरियों की खातिर। एक तो भाई बत्ती भी बहुत लो सी हो रही है, वोल्टेज डाउन लग रहा है आज मेरे को। वोल्टेज डाउन नहीं सर साहब, आपकी ना नज़र डाउन हो गई है टलती उम्र की वजह से। जवानी में बूढ़ा कर दे तू मेरे को। मतलब मेरा मतलब सर बहुत फाइन प्रिंट है ना, इसलिए जरा पढ़ने में नहीं आ रहा। फाइन प्रिंट है, पढ़ने में भी सब आ रहा है, बस अपनी नजर नजर का फेर है ये। फिर मतलब कैसे? ये देख भाई, इसका क्या नाम है? बिरहम सिंह, उम्र 45 साल, जग्गी उम्र 43 साल, लिखते अपने आप को अनमैरिड है ये। मेरी तरह। सर साहब हो सकता सच में अनमैरिड हूँ। पता है प्रॉब्लम क्या है भाई? लंबे लंबे घूंघट काढ़े, 3-3 बच्चों को गोद में पाले, इनकी बीवियां घर पे बैठी हैं और पासपोर्ट में लिखते हैं अपने आप को अनमैरिड। तो सर हो ही सकता है ये अनमैरिड कुंवारे बेचारे। नहीं लाले, तू समझा नहीं। देख क्या, जैसे कि हम लोग जेंट्स हैं। हाँ हैं जी। तो अब क्या जनानियां शादीशुदा हैं कि क्या हैं, वो लिखने के लिए लिखती हैं मिस या मिसेज। अब जेंट्स तो सिर्फ मिस्टर ही लगाता है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अब ना ये गले के अंदर मंगलसूत्र पहनते हैं, ना ये मांग भरते हैं, सिंदूर भरते हैं। बताओ कैसे पता चलेगा? ये यही प्रॉब्लम होती है बस। सर वैसे बड़ी बेइंसाफी है ये तो। नारियों के साथ तो हमेशा से नाइंसाफी होती आई है। क्या है कि इनके जो आदमी है ना, ये लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ से लंदन, कनाडा और यूएस चले गए ये लोग, ठीक है, और वहाँ पे कोई बढ़िया सी गोरी मैम दिखी ना, तो उसके साथ ये लोग टाँका बिठा लेते हैं और यहाँ पे बीवी को छोड़ देते हैं माँ बाप की सेवा करने के लिए। तो मैं तो कहूँ भाई, तू एकदम से
ये वेरिफिकेशन करी मत इसका तू। अरे मत करना। तू पर्सनली उनके घर पे जा और घर पे जाके मालूम करके भाई वो शादीशुदा है कि नहीं है। और अगर तेरे को कोई पकड़ में आता है तो भाई तू FIR कर दे कि इन्होंने सरकारी विभाग के अंदर गलत दस्तावेज, गलत डॉक्यूमेंट जमा कराया। बात खत्म, अंदर सीधे। सर साहब एक बात बताऊं, अगर आपके जैसे 2-4 अफसर इस इलाके में हो गए ना तो सारे के सारे मर्द कुएं में कूद के अपनी जान दे देंगे। आप तो ना नारी मुक्ति मोर्चा शुरू कर दो, मर्दों के दुश्मन बने बैठे हो आप। लाल एक बात बताऊं तेरे को भाई, देख नारी मुक्त होने में हमारे देश में अभी बतेरा समय बाकी है। क्योंकि क्या नारी की आदत हो गई है आदमी के पीछे पीछे चलने की। जैसे दबाएगा ना वैसे दबके रहेंगे, कुछ ऑप्शन भी नहीं है। इस बारे में तू ना ही बात कर तो अच्छा है भाई। लाले एक बात पूछो तुझसे। जी भाई वो मिन्नी की माँ को गुस्से में ज्यादा डपट दिया क्या मैंने आज? सर साहब गुस्से में तो आप बेकाबू हो ही जाते हो। पर लाले एक उम्मीद है मुझको, वो यो है कि वो अपनी चटर पटर है ना वीर बालिका, हाँ? भाई वो अपनी माँ को सही रास्ते पे ला सके। वो देखना वो उसकी जिंदगी में रोशनी से बिखेर देगी। देखा, नहीं रहना पड़ा ना अंधेरे में। सारा सामान भी आ गया, ये कैंडल्स भी आ गई और तेरा सारा किचन का सामान भी। ये ले पकड़। हाँ, और बर्तन दे लो। हाँ, ये ले, इसमें डाल। नहीं नहीं, दूसरा वाला। पर मिन्नी, ये सब सामान लेने के लिए हमें कितना दूर जाना पड़ा। मोहल्ले के तो सभी लोगों ने सामान बेचने से मना कर दिया, पता नहीं क्यों। ऑफ कोर्स पता है, वो है ना खतरी बदमाश, उसी ने भड़काया है सबको। एक काम कर, ये 2 कैंडल्स है ना बाहर जला दे। एक सेकंड, कैंडल्स क्यों जला रही है? ओफो, मैं फ्यूज बॉक्स ठीक कर देती हूँ ना, इसलिए तो ये सारी टूल्स लेकर आए थे मार्केट से, भूल गई? देख मिनी, ये बिजली का काम है, तू कैसे करेगी? कुछ हो गया तो, झटका वटका लग गया, ये सब रहने दे तू। ओफो यार बेब्स, मतलब हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है ना। अरे यार, अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया तूने, 12th क्लास तक साइंस किए और अभी प्रैक्टिकल में थोड़ा और सीख लेंगे, तो टेंशन ना ले। मिनी पर ओ यार बेब्स, ट्रस्ट मी, जब अकेले रहना सीख गए हैं तो फ्यूज वायर कौन सी बड़ी चीज है? क्या बोलती है? मैं तो जा रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, पर तू अकेली नहीं जाएगी? मैं भी तेरे साथ चल। अरे एक सेकंड, क्या कर रही है? फ्यूज वायर के पास आग। रुक जा, मैं देखो टॉर्च देती हूँ। ये ले, इससे गाइड करना मुझे, ठीक है? चलेगी ना तू? हाँ यार, सीखा हो, मैंने प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं। मिनी, मिनी, मिनी क्या हुआ? मिनी तू ठीक तो है? मिनी, मिनी प्लीज उठ जा। तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी। मिनी उठ जा, मिनी। कितनी मेलोड्रामेटिक है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरोइन की तरह। मिन्नी, मिन्नी तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मिन्नी तू हंस रही है? मजाक लग रहा है तुझे? तू है ना जायज है, बात ही नहीं कर रहा तू। ओफो, तुम बिन जाऊं कहाँ? अरे तेरे को छोड़ के कहाँ जाऊंगी बेब? अरे यार, ओफो, अभी ऐसे क्या मुंह फुलाई बैठी है? ये नहीं कि मेरी तारीफ कर दे। देख, लाइट ले आई मैं। मेरी क्यूट स्टूपिड सी बेब। छोड़, बचपन से लिपटती चिपटती रहती है, अब तो बड़ी हो गई है। ओफो, तो क्या हो गया? हेलो हनुमान अंकल, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग छोरी। अच्छा लग रहा है तने मुस्कुराते देख के। मैं सोचा कि सुबह जो बात हुई तो उसके बाद तू और तेरी मम्मी घने परेशान बैठे होंगे, नाराज बैठे होंगे मेरे। नाराज? हाँ, नाराज है, बिल्कुल नाराज है हनुमान अंकल। जो आपने कहा सच कहा था, लेकिन जो पता है मैंने थोड़ी सी
लैंग्वेज रूड हो गई थी, हाँ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं और माफी भी मांगता हूँ आप लोगों से भाई, सच में दिल से बहुत बड़ा वाला सॉरी। लेकिन क्या है कि वो एकदम से जोश जोश में नारी उत्थान की ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर गया ना, मैं तो रियलाइज ही नहीं किया कि क्या बोल गया। और फिर बाद में समझ में आया कि भाई ये तो बहुत बड़ा स्टेप है जो आप लोगों ने लिया, वो आम बात नहीं है। और उसके लिए तो भाई वाकई आप लोग को शाबाशी देनी चाहिए। और आपने हमें बेवकूफ बोला। मिनी, बता दे अपने हनुमान अंकल को कि हम वैसे नहीं जैसा ये समझते हैं। हाँ हनुमान अंकल, हम वैसे नहीं जैसे आप समझते हैं। डरना अलग बात होती है और रिश्तों की कदर करना अलग बात। हाँ, डरना अलग बात होती है, रिश्तों की कदर करना अलग बात, एकदम डिफरेंट बात होती है। हम रिश्तों के नाजुक बंधन को समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं। और ये भी बता दे कि हमने ये इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज भी ठीक किया है बिना किसी की हेल्प के। बिना किसी की हेल्प के खुद। तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लेडीज को लेके तो मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था, लेकिन आप लोग तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो लाइफ में। और ये देख के हनुमान सिंह का दिल तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया भाई, एक्चुअली दिल से ये बात। और आज जो काम किया है आप लोगों ने, वाह, ये समझ लो कि सिर्फ इस मकान की लाइट नहीं जलाई आपने, तो मेरे एकदम से दिमाग की बत्ती सी जला दी। गुड। आपसे छत्तीस चोर चक्कों को पकड़ा है, तू किस खेत की मूली है? अब क्या हुआ है अशोक? ऐसे खड़े हो यहाँ, किस बात को लेके नाराज हो? ये नई परेशानी है जिसको लेके फाइट करना है? प्लीज मीता, इस समय मेरा मूड ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे। बात इतने दिनों से हमारे बीच में हो ही कहाँ रही है अशोक? जब से मैं यहाँ आई हूँ हम लड़ ही तो रहे हैं एक दूसरे से। क्या क्या है तुम्हें? आज भी देखो तुमने क्या किया, खाना उठा के फेंक दिया। कितनी मेहनत से बनाया था मैंने, स्पेशली तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई थी, पूरा दिन लग गया। एंड यू? ओके, आई एम सॉरी। आई डोंट नीड योर सॉरी अशोक, इट्स नॉट अबाउट सॉरी। तुम लंदन में तो ऐसे नहीं थे, यहाँ आके क्या हो गया तुम्हें? तुम वो अशोक नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। अगर तुम्हें किसी और अशोक खुराना से प्यार था तो क्या? तो स्टॉप नैगिंग मी प्लीज, भगवान के लिए। आज मैं गया था वहां, कहा? वहीं जहां बबीता और मिनी रह रहे। आई वो शौक कि वो किसी 2 टके के थानेदार के घर में रह रहे वो लोग। और जब मैंने ऑब्जेक्ट किया तो वो आदमी मेरे साथ हाथापाई पे उतर आया। और तुम जानती हो, बबीता और मिनी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला उस आदमी के खिलाफ। उल्टा मिनी मेरे साथ बहस कर रही थी। आई फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड, जैसे किसी ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा हो। उन्हें क्या लगता है, घर छोड़ के चलेगी तो कहीं भी जाएगी, जो जी में आएगा करेगी, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि वो अशोक खुराना की बीवी है। सोसाइटी के लिए उसकी हरकतों का जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। और मेरी बेटी मीता, मेरी बेटी अशोक खुराना की बेटी एक लफंगे बदमाश के घर में रहेगी। और वो अपने आप को समझता क्या है? Who the hell is he? बहुत महंगा पड़ेगा उसे मेरे गरेबान पे हाथ डालना। वाह यार बेब, तू तो बड़ी रॉकस्टार निकली। मतलब क्या कन्विंसिंगली झूठ बोला यार तूने। यार हमने फ्यूज ठीक किया, वाह क्या कर रही है यार बेब। क्यों? तो इसमें झूठ क्या बोला? क्या है? झूठ हमने तो मिलके किया ना।
मैंने फ्यूज ठीक किया था, मतलब सब कुछ मैंने किया। स्टूल पे भी मैं चढ़ी, टूल्स भी मैं लेकर आई, 220 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिक वायर्स में हाथ डाल के जान का खतरा भी मैंने लिया, और सारा क्रेडिट तू ले गई। वाह, वेरी स्मार्ट। तूने तो कुछ भी नहीं किया। एक मिनट, तेरे मोबाइल के टॉर्च से रोशनी किसने दिखाई थी? अगर मैं तुझे रोशनी नहीं दिखाती तो वो अंधेरे में तू फ्यूज कैसे ठीक करती? मैंने ठीक किया। कुछ नहीं किया। चल इधर आ, बैठ, कंघी दे। वैसे बेब्स, बना तो दिया यार तूने आज, हनुमान अंकल को ही बना दिया। मतलब क्या डायलॉग्स बोले तूने। हम किसी से डरते नहीं है, रिश्तों की कदर है हमें। शक्ल देखने वाली थी सीरियसली। जाने कैसे देती, जवाब तो देना बनता ही है। और फिर तू ही कहती है ना कि बेब्स हर किसी की सुन के मत लिया कर। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे तो लगता है तेरी ईगो पे लग गई आज। चुप कर, कोई ईगो विगो पे नहीं लगी है। और है ना, आजकल तो बड़ी पटर पटर करने लग गई है। चुप रह। क्या करे यार बेब, मुझे नहीं बनानी छोटी मोटी। हाँ तो ठीक है, बाल खुले करके सो जा तू। है, कितनी बार बोला है कि ढीली चोटी बना के रात को सोया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी सुननी नहीं है, तुझे तो मेरी बात कोई अच्छी लगती ही नहीं है। और मैं और क्या, तो यही सोच रही होगी ना कि बोलने तो जो बेब्स को बोलना है वो तो है ही बेवकूफ, स्टूपिड। और क्या, यही कि डिजर्व करती है बेब्स जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है। जूती, पैरों की जूती है ना? नहीं बोल ले, जो हनुमान सिंह ने बोला है ना आज, वो तू भी बोल ले, बोल। देखा बेब्स, मैंने कहा था ना यार, तेरी ईगो पे लगे आज। देख कैसे अभी तक तिलमिला रही है। इधर देख, देख इधर बेब, आंखें मिला। अरे देख यार बेब्स। हाँ, लगी, मेरे ईगो पे लगी। पर मेरी जगह कोई और होता ना तो उसकी भी लगती। तुझे बुरा नहीं लगा जब हनुमान सिंह ने तेरी माँ को बेवकूफ कहा? कोई मेरा अपना है जो मैं उसकी बात सुन के लूं? यार बेब, तू तो सीरियस हो गई यार। सुन मेरी बात, तुझे किसी के सुनने की जरूरत नहीं है, ना अपनों की ना परायों की। और जो तूने किया ना आज, एकदम परफेक्ट था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेब्स। अरे नहीं सीरियसली, मैं एक बात बोलूं तुझे? अरे 2-4 बातें और सुनानी चाहिए थी हनुमान अंकल को, बट कोई नहीं, सबक मिल गया उन्हें। आगे से हिम्मत नहीं पड़ेगी उनकी कुछ कहने की। समझ गए होंगे जिन्हें वो पैरों की जुत्तियां बोल रहे थे ना, वो कोई ऑर्डिनरी जुत्तियां नहीं है, पटियाला की फेमस जुत्तियां हैं माँ बेटी। अगर प्यार से पेश आओगे तो पैरों में बिछ जाएंगी, लेकिन अगर पंगा लिया तो ऐसे सर पे पड़ेगी, दे धनादन, दे धनादन, जैसे आज पड़ी।